नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एबीएम कॉलेज परिसर में दिया धरना। एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी अब लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, अधीक्षक की गिरफ्तारी की हुई मांग। और जेल में बंद आशाराम की रिहाई के लिए हो रही है महामृत्युंजय जाप। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत परिषद ने जमशेदपुर के गुलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज में कॉलेज की खामियों के खिलाफ प्रदर्शन तथा 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही कॉलेज प्रबंधन के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान परिषद के छात्रों ने कॉलेज की खामियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इनका कहना था कि इस कॉलेज के क्लासरूम इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनमें बच्चे बैठने से घबराते हैं। साथ ही कॉलेज परिसर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इन्होंने बताया कि पहले भी इस मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन से बात की गई थी, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर इस पर पहल की जाए, अन्यथा परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। तो आज कॉलेज निर्माण को लेकर कर रहे सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर आई कार्ड और बाहरी तत्वों का जो जमावा यहाँ पर लगा रहता है उसको उसमें रोक लगाने के लिए किया जाएगा। और हमने पहले भी इस मांग को सौंपा है, जिसमें अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो चुकी है। और इधर लाख कोशिशों के बाद भी एमजीएम अस्पताल के कर्मचारियों की बैठक थम नहीं रही है। 3 जिलों के कर्मचारी अस्पताल परिसर में केवल बैठक ही नहीं, निदेशक प्रमुख व अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अस्पताल में मरीज तड़पते रहे और मुर्दा घर के लिए उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। एमजीएम अस्पताल के भंडारपाल अरविंद सिन्हा के तबादले को लेकर अस्पताल ही नहीं, पूरे कोल्हान के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल बन गया है। इसके लिए कर्मचारी 26 अगस्त से अस्पताल परिसर में लगातार बैठक कर रहे हैं। इनके बैठक से परेशान होकर अस्पताल अधीक्षक ने इन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को सूचित कर दिया था, लेकिन कर्मचारियों का बैठक समाप्त होने की जगह अब और बृहद रूप लेता दिखाई देने लगा है। कर्मचारियों के पूर्व घोषित समय के अनुसार सोमवार को सरायकेला, खरसवां, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम के कर्मचारी अस्पताल परिसर में अपने भंडारपाल की वापसी की मांग ही नहीं बल्कि निदेशक प्रमुख व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RY चौधरी को हटाने की मांग को लेकर बैठक किए और आगे आंदोलन का रूप रेखा भी तैयार किया। इस अवसर पर कर्मचारी के वरिष्ठ नेता सिद्धेश्वर सिंह ने कहा है कि अस्पताल अधीक्षक के कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जो उन्हें इन पदों पर रहने का इजाजत नहीं देता है, इसलिए वे लोग मंगलवार से ही उन्हें हटाने के लिए अपना आंदोलन को बृहद रूप देना आरंभ कर देंगे और तो और अपना आंदोलन को रांची तक ले जाएंगे। खैर, जो भी हुआ हो, सब शांति प्रिय बैठक रहा। वहीं उनके बैठक में पैरामेडिकल छात्र भी शामिल हुए हैं और अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भी उनके भाषण को मन से सुन रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने इस बैठक के बाद कर्मचारियों के साथ खाना भी खाया। प्रस्ताव लिए हैं कि जब तक वो स्थानांतरण रद्द नहीं करते हैं और जब तक अब प्रभारी के पद से और प्रभारी निदेशक प्रमुख के पद से विदाई नहीं करते हैं, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रहेगा। और कल ही से संघर्ष हम लोग जारी कर दिया। रांची में हम लोग उनको पद से हटाने की भी मांग कर रहे हैं। पद से भी हटाने के लिए एकदम हटाएंगे, पद से हटाएंगे, उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। चूँकि इतने अत्याचार किए हुए हैं, इतना घपला किए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं। क्या है गिरफ्तारी का ग्राउंड? गिरफ्तारी का ग्राउंड तो आपको चिट्ठी हमारे पास है, लंबा चौड़ा है, वो लिखित है। वो चिट्ठी में ये सारे प्रमुख तौर पर क्या क्या? प्रमुख तौर पर तो पहला है कि जो माने इनका सभी प्रमुखे माना जाए कि 48,012 लाख के 48 लाख में माल खरीदना और कितना घपला है, इसका भी जांच करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं कि शराब ऑफिस में पीना और महिला साथ में महिला कर्मियों के साथ में अभद्र व्यवहार करना, ये सारे बहुत सी मांग है। सारे लोग गलत ढंग से ट्रांसफर करना, घर पर गुंडा भेजना, ये सब सारी चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं समस्या। और समस्या लोग आपके लिखित रूप से मैं आपको दूँ और देने के बाद में आप अपना जैसा चाहें आप अपना ढंग से प्रकाशित करें, मैं आपके साथ हूँ। हम तो सार्वजनिक हैं, आज इसी के चलते आज जो है गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, और ये लोग के लिए भी हमारा लड़ाई चलेगा। 7 महीना होने जा रहा है, इतना तानाशाही जो है हो रहा है, लेकिन ये लोग का वेतन के लिए कोई नहीं कह रहा है कि हाँ गरीब का वेतन होना चाहिए। बच्चे इनके भूखे मर रहे हैं, स्कूल से नाम कट रहा है, लेकिन उसका चिंता नहीं है। अस्पताल का विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन
कर्मचारी को धमकाना और जो है मरीज के लिए दवा सुइया की व्यवस्था नहीं होता है, लेकिन जो है कर्मचारी पर अत्याचार हमेशा ढाया जाता है। वहीं अस्पताल अधीक्षक व कर्मचारियों के इस नोक झोंक के बीच अस्पताल में अज्ञात मरीज अपने इलाज के लिए तड़पते रहे। उन्हें कोई अस्पताल के बेड तक पहुंचाने वाला नहीं था और एक अज्ञात का इलाज के क्रम में मौत हो गई थी, लेकिन उसे भी मृत घोषित करने वाला कोई नहीं था। अंत में वहां इलाजरत मरीज नूरजहां के पिता वहाब ने अस्पताल के डॉक्टरों को उस मृत पड़े मरीज की ओर ध्यान दिलाया, तब जाकर नर्स व डॉक्टर उसे देखे। पड़ा हुआ है, कब से मृत पड़ा हुआ है? ये रात से ही ऐसी है। इसका जिंदा आया था यहाँ पर? हाँ, जिंदा। कब आया था बताइए? 3 बजे भोर में इंतकाल। कब? 3 बजे भोर, कल रात का 3 बजे भोर में इंतकाल। और ये भर्ती कब हुआ यहाँ पर? भर्ती कल भोर में आया। कल? हाँ, कल भोर में जो है इसको देखे वहाँ इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन लेने के बाद पानी चढ़ा एक बोतल, और उसके बाद पानी चढ़ने के बाद ये उतर करके बाहर गया। बाहर से घूम फिर करके ये करीब शाम को आकर के यहाँ लेटा। उसके बाद 3 बजे देखे कि अचानक जो है ये बैठा हुआ था, कि अचानक गिर गया। इसको देखने नहीं आया उस बीच में कोई डॉक्टर? अब तक कोई नहीं। सुबह से लेकर अब तक कोई देखा? कोई देखा। और इधर जेल में बंद आशाराम बापू की तबीयत बिगड़ने से उनके भक्तों में खलबली सी मच गई है। और इसके मद्देनजर जमशेदपुर के गुलमुरी स्थित बालकृष्ण मंदिर में 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बापू के महिला भक्त शामिल थी। गौरतलब है कि आशाराम युवती के साथ यौन शोषण के मामले में सजायाफ्त हैं और पिछले दिनों जेल के भीतर उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब इसकी खबर उनके भक्तों को लगी तो उनके खिलाफ उनमें खलबली सी मच गई है और उन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जमशेदपुर के गुलमुरी स्थित बाल कृष्णा मंदिर में 2 दिवसीय आशाराम के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया है, जिसके अंत में पूर्णाहुति दी गई है। और इस दौरान बड़ी संख्या में बापू के भक्त पूजा करते नजर आए। पूजा कर रही महिलाओं का मानना था कि बापू की बिना वजह इस मामले में फंसाया गया है और उनके स्वास्थ्य और रिहाई के लिए हम भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अंतरात्मा से दुखी हुए हैं। 1 साल से हमारे बापू को, निर्दोष बापू को बिना मतलब का अंदर रखा गया है। तो अब हम लोग भगवान से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, शंकर जी से, कि हमारे निर्दोष बापू को बाहर करने के लिए सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और हमारे बापू जल्दी बाहर आए। हम मृत्युंजय का हम लोग जाप कर रहे हैं 1.25 लाख का, उसका आज पूर्णाहुति है, ताकि हमारे बापू जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। इधर एमजीएम अस्पताल की प्रशासनिक लड़ाई में अस्पताल दिन प्रतिदिन भुतहा होता नजर आने लगा है। इससे आम जनता ही नहीं, शहर के पुलिस भी परेशान होने लगे हैं। रविवार की रात गुलमुरी पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में 2 जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। अस्पताल में जख्म सिलाई करने वाला धागा नहीं था। मरीज की स्थिति को देखते हुए गुलमुरी पुलिस को अपना पैसा खर्च कर इलाज की सामग्री बाहर से लानी पड़ी। एमजीएम अस्पताल जो पूरे कुल्हान का इकलौता सरकारी अस्पताल है, लेकिन यह अस्पताल सुविधा की कमी के कारण यह हमेशा सुर्खियों में रहा है। इलाज में सुविधा की कमी सरकार के दावों का पोल खोलती है, जिसका नजारा आपको रात की घटना से दिखाते हैं। जी हां, जहां बीती रात शहर में 2 घटना घटी। एक गुलमुरी पानी टंकी के पास रात में मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार छोटा गोविंदपुर निवासी दीप घोष और अमित पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद गुलमुरी पुलिस ने उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी घटना कदमा में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन जख्म सिलाई करने के लिए अस्पताल में सर्जिकल धागा नहीं था और मरीजों की जान खतरे में थी और मरीज पीड़ा से तड़प रहे थे। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अस्पताल द्वारा धागा नहीं दिया गया। अंततः अस्पताल के इस क्रूर रवैये से परेशान होकर जख्मियों की पीड़ा को देखकर डंडे बरसाने वाले शहर की पुलिस की भी आत्मा कांप गई और वे लोग तुरंत अपनी इंसानियत को जगाते हुए अपना जेब ढीला कर बाहर से सर्जिकल धागा लाए और मरीज का जख्म का इलाज करवाया। तो गोलमुरी पानी टंकी के पास बाइक से 2 आदमी थे। वो सूचना मिला, हम गश्ती में थे, सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गया। उस आधार पर हम गए तो एक अमित कुमार मिश्रा हैं, पांडे हैं, उनको लाए हैं। एक तो ठीक ठाक है, कोई घोष है, उनको का इलाज के बाद बैठे हुए हैं। एक अभी, लेकिन दोनों कदमा वाला तो कदमा के पदाधिकारी बताएंगे। क्या बोल रहे थे कि सूता हो गया? कदमा वाले के तो बोल रहे थे अफसर के कि सूता यहाँ नहीं है, सिलाई स्टिच का से सूता ले आइए। तो वही गए हैं, प्रशासन के लोग, पुलिस वाले गए हैं, सूता लाएंगे तो कदमा वाले की इलाज होगा।
था, इतना बड़ा हॉस्पिटल में सोचा नहीं। अब क्या बताया जाए, यहाँ के लोग आ रहे हैं बेहतर इलाज के लिए, बोले उनका परिवार के ले जा रहे हैं वहाँ टेल को, यही तो है। इधर रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आगामी 11 से 13 अक्टूबर को बांग्लादेश के ढाका में इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। वार्ता के दौरान इस खेल के जनक राजू आर दाबदे की बताई गई। इसे कल 10 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक स्कूल के प्रांगण में शुरू हुआ था, जो आज विश्व भर में फैल चुका है और जरूरत है इसे और बढ़ावा देने की, जिसके मद्देनजर यह चैंपियनशिप कराया जा रहा है और इसमें एशिया के सभी देश हिस्सा लेंगे। वहीं उन्होंने बताया है कि जितने भी खेल आज हमारे देश में खेले जाते हैं वो सभी विदेशी खेल हैं और हमें जरूरत है कि हम हमारे देश के खेलों को बढ़ावा दें। वहीं उन्होंने बताया कि झारखंड में इस खेल को काफी बढ़ावा मिला है टाटा स्टील के कारण। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस बास्केटबॉल और आइस हॉकी फास्ट गेम है, वैसे ही इस खेल को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि यह विश्व का सबसे फास्ट गेम बने। ये साउथ एशियन रोल बॉल चैम्पियनशिप हो रही है ढाका में, बांग्लादेश। तो 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में ये कंपटीशन हो रही है और इसके लिए हमारी इंडिया की टीम जा रही है। 2003 में पूना से हुआ है। पूना में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी का एक बाल शिक्षण मंदिर स्कूल है, उस स्कूल से इसकी ये खेल की शुरुआत हो गई। ये खेल की शुरुआत मैंने की 10 साल के अंदर इसका हमने मतलब हर कैटेगरी का मिनी, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर इसका नेशनल चैम्पियनशिप करवाया है। कि स्पोर्ट्स में कुछ नया गेम 21 सेंचुरी में एक नया गेम हम इन्वेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी गेम आप डिसाइड करो, देखो कि फुटबॉल कहाँ है, क्रिकेट कहाँ से है, इवन हॉकी कहाँ से है। ये सब गेम जो है विदेशी गेम है जो हमने अडॉप्ट किया है और हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नया गेम लाने की कोशिश हमने आज तक की नहीं थी किसी ने। तो झारखंड में जो टाटा स्टील जैसा यूनिट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है और उसके कारण से हम झारखंड में हम लोग ये सब कर सकते हैं। दूसरा जो है, हमने राजस्थान में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, हरियाणा में भी हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, इवन जम्मू कश्मीर में भी हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। हम तो चाहते हैं कि मतलब जब हमने इसका इंटरनेशनल इवेंट लिया है और जब इंटरनेशनल प्लेयर ये गेम खेलने के लिए आए हैं, खेलते हैं, तब हमने देखा है कि ये गेम बहुत फास्ट है। अगर आज के दिन में आप आइस हॉकी, बास्केटबॉल, ये फास्टर गेम कहा जाता है, लेकिन इन फ्यूचर रोल बॉल ये गेम होगी जो इंडिया से तैयार हुई गेम है, वो वर्ल्ड में फास्टर गेम। और चलते एक नजर करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एवीएम कॉलेज परिसर में दिया धरना। एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी अब लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, अधीक्षक की गिरफ्तारी की हुई मांग। और जेल में बंद आशाराम की रिहाई के लिए हो रही है महामृत्युंजय जाप। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी न्यूज़ से नमस्कार।